अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये वीकेंड का है, संडे का। संडे से लेके मंडे तक ऐसा हुआ कि हमारी ना लाइट का कोई इशू हो गया। जो हमारी तार आती है ना डायरेक्ट पीछे से, उसका कोई इशू हुआ। वो पहले भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन बस हम ही थोड़े से ना ज़रा लेज़ी हो गए थे। तो संडे को लाइट चली गई। हमें पहले लगा कि शायद वैसे ही लाइट गई है, लेकिन वो इतना टाइम हो गया लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। इधर उधर से पता किया तो पता चला कि सिर्फ हमारी जो गली है ना, उसके अंदर 2 घरों की सिर्फ लाइट गई हुई है, बाकी सबकी आ रही थी। खैर संडे का दिन गुजर गया, कॉल वगैरह करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं था उनके आने का। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। इसी तरह बस पहले तो कॉल ही नहीं अटेंड की ना, तो बड़ी मुश्किल से कॉल अटेंड की। रात को आए, लेकिन वही थोड़ा सा देख के तो फिर चले गए कि नेक्स्ट डे आएंगे। अब ये था मंडे की मॉर्निंग और लाइट बिल्कुल नहीं थी। ये था कि चलो सर्दियाँ थी ना तो गुजारा हो गया, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। इस टाइम भी बस मैं आ गई थी किचन में, खाना वगैरह बनाया। मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि बस चीज़ें ना ख़राब हो जाएं। फ्रिज में हो तो गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन दूध ऐसा है कि रात को ही बॉयल हुआ था, तो वो भी ठीक था। फिर आटा मैंने फटाफट सुबह गूंदा, थोड़ा सा अपने हस्बैंड को रोटियां वगैरह बना के दी, नाश्ता बना के दिया। और ये सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। एक आदमी आया था सही करने के लिए ना, लेकिन वो भी देख दूख के चला गया कि तार का इशू था। वो कह रहे थे आपकी तार जो है ना वो चेंज होगी, तो हम 2 घंटे बाद आएंगे। और आपको पता है कि इनके 2 घंटे जो है ना वो 3-4 घंटे, यानी कि मतलब कब आने का कोई इनका पता नहीं होता। तो यहाँ पे चेक वगैरह करके वो चला गया था, और फिर यकीन करें रात को जाके ये लोग आए हैं। और मतलब संडे की जो है वो दोपहर की लाइट गई हुई, तो मंडे को जो है ना हमारी रात को लाइट आई थी। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है। बच्चे फिर हमारे ही रूम में सोए थे, ज़ाहिर है अंधेरा था इतनी, तो अकेले तो वो नीचे सोते नहीं हैं। पहले नीचे सोते भी हैं ना बच्चे मेरे, तो लाइट ऑन रखते हैं बाहर की ना। तो अब ज़ाहिर है अंधेरा था, और आपको पता है बच्चे ही हैं ना, तो फिर वो हमारे साथ रूम में ही सोए, और रूम का कुछ ये हाल था। खैर हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चों को भी उठाया, उनको नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद रूम सेट किया, सारा चीज़ें उठा के उनको उनकी जगह पे रखा। और उसके बाद तो कोई इतना ख़ास मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, तो मैं कहाँ से व्लॉग बनाती। और अभी जो शुरू के भी क्लिप्स हैं वो भी बस आपने बर्दाश्त करने हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से बस जैसे तैसे जो है ना वो मैंने क्लिप्स बनाए। खैर ये अब तकरीबन रात 8 बजे का ही टाइम होगा, 7:30-8 बजे का, कि जब लाइट आई उन्होंने ठीक की, लाइट तार वगैरह सारा सेट किया। अल्लाह अल्लाह करके लाइट आई, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने फ़्रिज साफ़ की, क्योंकि आपको पता है फ्रिज बंद था, और फ्रिज थोड़ी देर भी बंद हो ना तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। हालांकि फ़्रिज में मेरे कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने फ़्रिज जो है ना वो खाली किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो बंद रहने की वजह से ना एक नमी की एक हल्की सी, आपको पता है, स्मेल आती है। तो बस मैंने सबसे पहले मैंने कहा फ्रिज को मैं साफ़ करूं अच्छे से, और फिर ही जो है ना इसको स्टार्ट करूं, ताकि बर्फ़, शुक्र है बर्फ़ नहीं थी। बर्फ़ आपको पता है आजकल बर्फ़ तो रखी नहीं जाती है, तो इस वजह से इतनी नहीं थी, तो फ्रीज़र साफ़ ही था। बस हल्का सा कपड़ा वगैरह मैंने लगाया, जो थोड़ा सा पानी था वो मैंने साफ़ किया। नीचे से भी ऐसा जितनी गंदी नहीं थी, लेकिन मुझे था कि थोड़ा बहुत भी कोई भी चीज़ गिरी है या कुछ भी है ना, तो उसको मैं साफ़ कर दूं। जो शीट्स वगैरह मैंने बिछाई हैं वो भी मैंने कहा मैं सारी निकाल दूं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रहे फ्रिज में जिसकी वजह से ना स्मेल हो। नीचे उसका ड्रॉर भी मैंने देखा, वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो चीज़ ख़राब होने वाली थी। जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने पहले ही निकाल दी थी, और जो चीज़ें फ्रिज में मतलब रखने वाली थी कि यूज़ वाली थी, वो मैंने सारी मम्मा की तरफ भिजवा दी थी। मम्मा का घर पास होने का ना इतना फ़ायदा हो जाता है ना, यकीन करें कि काफ़ी चीज़ें फिर मैंने वहाँ रखवाई। आटा वगैरह मैंने गूंदा नहीं, मैंने कहा लाइट का पता नहीं है कब आएगा, तो ये है कि ताज़ा, अब शुक्र है कि पहले इशू होता था मुझे कि मुझसे ना ताज़े आटा से बिल्कुल रोटियाँ नहीं बनती थी। अब तो ऐसे होता है कि फटाफट गूंदा, उसको 5-10 मिनट का भी रेस्ट दिया, और साथ ही जो है ना मैं रोटियां वगैरह बना लेती हूँ। खैर इतनी तो अब मैं एक्सपर्ट हो ही गई हूँ। तो देख लें फ्रिज इतना गंदा नहीं था, बस थोड़े बहुत जो चीज़ें गिरी होती हैं, आपको पता है बर्तन वगैरह रखते हुए जो उनके साथ ही कुछ थोड़ा बहुत होता है, वही था। बस मैंने फिर भी ना अपनी तसल्ली के लिए फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया। शीट्स वगैरह इसमें से मैंने निकाल दी, मैंने कहा उनको जो है ना मैं धो देती हूँ, कि उनके ऊपर भी थोड़े बहुत जो स्टेन्स हैं ना वो भी साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, ये शीट्स बिछाने से इतना को फ़ायदा हो जाता है ना, कि आप बस ये शीट्स निकालो, इनको धो, और आपकी फ्रिज जो है ना वो साफ़ ही साफ़ रहती है। अच्छा, इसके ऊपर से ना मैंने ये अभी तक प्लास्टिक नहीं उतारा, ये जो थोड़ा बहुत भी है ना ये बच्चों ने ही खींच के उतारा है। तो मेरी कोशिश ये थी कि जितनी देर मैं इसको रख सकती हूँ ना उतनी देर मैं रखूँ, लेकिन आपको पता है कि बच्चों वाले घरों में इस तरह की चीज़ें जो है ना संभालना बहुत मुश्किल होता है।
फाइनली फ्रिज साफ़ हुआ, उसको ऑन किया और सबसे पहले तो मैंने इसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाया। मैंने कहा जल्दी से थोड़ी बहुत कूलिंग हो ताकि जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं मामा की तरफ से भी मंगवा के वो मैं सारी फ्रिज में रखूँ। और कुछ ये सिचुएशन थी मेरे किचन की, सुबह के बर्तन मैंने धो लिए थे, उसके बाद यकीन करें मैं किचन में आई नहीं, क्योंकि किचन में अब सर्दियाँ हैं ना, तो ऊपर से भी मैंने बंद किया होता है जो शेड है, और विंडोज़ वगैरह भी पर्दे आगे होते हैं तो अंधेरा सा होता है। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मोबाइल की लाइट वगैरह ऑन करके ना तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म करूं, क्योंकि काम भी मुझे ज़ाहिर है व्लॉगिंग का भी साथ साथ करना था, एडिटिंग वगैरह करनी होती है या फिर वैसे भी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो मेरी कोशिश थी कि जितनी मैं चार्जिंग सेव कर सकती हूँ उतनी करूँ। तो बस ये थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ऐसे मैंने किचन ना इतना गंदा होने नहीं दिया। जो बर्तन सुबह नाश्ते वगैरह के थे वो सारे धो लिए थे, बस थोड़े बहुत ही थे बर्तन जो बीच में यूज़ होते रहे हैं, वो भी मैंने कहा साथ साथ ही मैं धो लेती हूँ। किचन वगैरह जो है ना मैं अब नीट करती हूँ। अल्लाह अल्लाह करके लाइट आई है तो बस ये काम करें। यकीन करें इंसान लग्ज़री के बगैर तो रह सकता है, लेकिन ये जो बेसिक नीड्स है ना हमारी आजकल की, ये लाइट और ये इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। यकीन करें हालांकि हर काम हो रहा था, एज सच पंखे की भी एसी की ज़रूरत तो थी नहीं, सिर्फ रोशनी की ज़रूरत थी, वो भी दिन के टाइम सारा काम हो ही रहा था। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो लाइफ का वो मिस हो रहा है। तो इन चीज़ों ने यकीन करें हमारी लाइफ को ऐसा, मतलब हम इनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ना कि समझ ही नहीं आती कि हम लाइट नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे करने के लिए कोई काम ही नहीं है। पहले के भी लोग थे जो इन सब चीज़ों के बगैर मतलब गुजारा करते थे, दिया जला के मोमबत्तियाँ जला के सारे काम करते थे, वो लोग भी तो गुजारा करते थे। बस हम आजकल जितनी सहूलतें हमें मिलती जा रही हैं ना, जितनी लग्जरी लाइफ होती जा रही है, उतने ही यकीन करें हम सब लेज़ी होते जा रहे हैं। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हम क्यों लेज़ी होते जा रहे हैं, हम क्यों थक जाते हैं। तो यही वजह है जो हमारी ज़िंदगी आसान करने वाली चीज़ें हैं ना, इन्होंने ही हमें लेज़ी कर दिया है। खैर यहाँ पे भूख भी बच्चों को लग गई थी, बस मैंने रोटियां वगैरह बनाई और खाना हम खाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके लाइट आई, तो ये शुक्र है कि मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह पहले से ही प्रेस करके रखे हुए थे, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उनके कपड़े ज़्यादा उन्हीं की प्रॉब्लम होती है। बाकी तो मिनाहिल को भी छुट्टियां, हसन शहान ने तो शाम को ही जाना होता है, तो उनके कपड़े भी ना इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैंने फिर रोटियाँ बनाई, अल्लाह का शुक्र किया कि लाइट आई है और सारा जो काम है, ज़िंदगी जो है ना वो अपनी रूटीन पर आई है। दाल गोश्त मैंने बनाया था आज खाने में, और वीडियो वगैरह तो कोई मैं इसकी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि जब मैंने बनाया था तब शाम हो रही थी और बहुत जो है ना वो अंधेरा होता जा रहा था, इसलिए ज़्यादा मैंने क्लिप्स नहीं लिए ना। तो चलिए जी, अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।